नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु मिश्रा हिंदू राष्ट्र 3.0 में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आप सबको पता है कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून हमारे देश में देश की संसद ने और देश की संसद की दोनों सदनों ने, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके लिए एक जेपीसी बनी थी। जेपीसी में सभी, चाहे ओवैसी की पार्टी को, चाहे जो पार्टी हो, सभी पार्टी के नेता थे। उस जेपीसी पे वो जेपीसी की बैठक होती थी, लगातार लोग उस पर अपनी राय रखते थे। जब सहमति बनी तो उसको दोनों सदनों में रखा गया और दोनों सदनों में रखने के बाद ही संशोधन हुआ और संशोधन होने के बाद दोनों सदनों में पारित हुआ। तो अब इसको लेके कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, अभी निशिकांत दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कुछ बोला है। उसको लेकर उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोल दिया कि निशिकांत दुबे का निजी बयान है और जो उन्होंने बोला ये सच कह रहा हूँ। कोर्ट को, वही सुप्रीम कोर्ट है जिसको 500 साल पुराने राम मंदिर का कागजी सबूत चाहिए, लेकिन 100 साल पुराना, मतलब 1995 में बना वक्फ बोर्ड 300 साल पहले की कागज़ नहीं दिखा पा रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है। वही कोर्ट है, वही कपिल सिब्बल कहता था कि राम मंदिर का कागज़ दिखाओ, और वही कपिल सिब्बल कह रहे हैं 300 साल पुराने ज़मीनों की कागज़ मुस्लिम समुदाय कहाँ से लाएगा। ये दोगलापन आखिर भाई आप लोग लाते कहाँ से हो, कहाँ से लाते हो? जो इस्लाम 700 साल पहले आया भारत में, 700 साल पहले भारत में आया वो इस्लाम, उसकी ज़मीनें कहाँ से जाएंगी भारत में? इससे पहले यहाँ हिंदू ही रहते थे, ज़मीनें हिंदुओं की है, तो मुस्लिमों की ज़मीन कहाँ से जाएगी? मतलब पहले किसकी थी? पहले हिंदुओं की थी। मुस्लिम तो 700 साल पहले ही भारत में आए हैं ना। लेकिन इन सब के बीच में आप सबको एक खबर मैं देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस हिसाब से बंगाल हिंसा पे चुप्पी साधी, बंगाल हिंसा पे जिस हिसाब से चुप्पी साधी और उसको वक्फ जरूरी लगा, वक्फ बोर्ड पे चर्चा उसको जरूरी लगा, वक्फ बोर्ड पे सरकार से जवाब मांगना जरूरी लगा, लेकिन बंगाल में मारे जाने वाले हिंदुओं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। हिंदू वहाँ मारे जा रहे, काटे जा रहे। आप सबने देखा होगा जब महिला आयोग की अध्यक्ष वहाँ पहुँचती है, महिलाएं रोने लगती हैं, बिलखती रहती हैं। वो कहती हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पैसा नहीं चाहिए। वहाँ की महिलाएं कह रही हैं रोते रोते, वहाँ मुझे शांति चाहिए, यहाँ सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ का मुझे कैंप चाहिए। वहाँ की महिलाएं ये कह रही हैं, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट किससे क्या मतलब? और यही सब चीज़ें निशिकांत दुबे ने बोला, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वक्ता वकील हैं, अपने आप को क्या बोले, निशिकांत दुबे के ऊपर अवमानना की नोटिस जारी करने लगे। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं का साथ इस तरीके से बीच मंजर में छोड़ के चली जाती है। आपको क्या बताऊँ, कंगना रनौत हो, नुपुर शर्मा हो, टी राजा हो, उसके बाद अब निशिकांत दुबे है। टी राजा को इन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया था, नुपुर शर्मा को 6 महीने के लिए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, और उसके बाद कंगना रनौत के बयान को उन्होंने बोल दिया कि उनका व्यक्तिगत बयान है। आखिर जब बीजेपी के बड़े नेता अपने छोटे नेताओं का साथ नहीं देंगे तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं तो क्या अपने नेताओं का साथ देंगे? आप सबको सोचने की ज़रूरत है, क्या नेताओं का साथ देंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट सही कर रहा है? बंगाल हिंसा में सुप्रीम कोर्ट को नहीं बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था, लेकिन वहाँ चुप्पी साध रखी है। क्योंकि अभी भी आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई कोई नहीं बताता, क्या पता इस सच्चाई की वजह से मेरा चैनल भी बंद हो सकता है। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं और जो जज बैठे हुए हैं अभी ऊपर लेवल पे, वो सब वामपंथी और कांग्रेस विचारधारा के। आप देखोगे जो ये जजेस हैं, इनके अगर रिश्ता निकालोगे तो कोई कांग्रेस या कोई वामपंथी के लड़के, वामपंथी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के लड़के होंगे या तो उनके नाती होंगे, क्योंकि इनकी सोच जो है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की कांग्रेसी विचारधारा से मिलती जुलती है। और ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर पाती है, ये बात जग जाहिर है। और वहीं
कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या अन्य कोई दल हो, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बचाव में मजबूती के साथ आती हैं। ये बात सच्चाई है और ये सच है। अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, नरेंद्र मोदी का एक्शन क्या होगा? देखिए, उन्होंने बोला कि इस निशिकांत दुबे ने यही बोला कि जब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज ही निर्णय लेंगे तो राष्ट्रपति की क्या ज़रूरत है, विधान परिषद की, विधानसभा का, लोकसभा, राज्यसभा की क्या ज़रूरत है? देश न्यायपालिका ही चलाए, कार्यपालिका क्या चलाएगी? वो तो यही सब सच्चाई बोले। क्योंकि आप देख लो, वक्फ हो, कृषि कानून हो, कोई भी कानून आता है, कानून बनने से पहले ही सब कुछ चर्चा हो जाती है कि इसको कैसे रोकना है और उसके खिलाफ पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सरकार चुप्पी साधी हुई है। जब उसके नेता बोल रहे हैं तो उसके बड़े नेता उसको दबाने के फिराक में है कि भाई इसको दबाओ, कहीं हाईलाइट ना हो जाए। ये सच्चाई है। आखिर बीजेपी के नेताओं को हो क्या गया है, ये सबसे बड़ी बात है। आप बने रहिए हिंदू राष्ट्र 3.0 के साथ। मैं हिमांशु मिश्रा।